हम यहाँ आज ये कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। जिस विचार के साथ हम सब एकत्रित हुए हैं, जिस विचार के साथ आज सम्मान समारोह हुआ है और अवसर है हमारे भाई ललित गुजर जी के जन्म दिवस का, तो सब आप लोग शुभकामनाएं देने भी आए हैं। क्योंकि वो एक राष्ट्रीय विचार के साथ अपना राजनीतिक सफर तय कर रहा है, इसलिए सब उस भारत मां का जयकारा पूरी ताकत और एकता के साथ उसका घोष करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज संस्था जबरेश्वर महादेव द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में हमारे सभी कविगण यहाँ मंचासीन हो चुके हैं। मैं उन सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ में इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई जुगनू गोस्वामी जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई राम सोनी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष राजेश जोशी जी, नगर पंचायत के अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षगण और इस कवि सम्मेलन को सुनने आए भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ जन पदाधिकारीगण और इस संदलपुर और आसपास के क्षेत्र से पधारे सभी नागरिक बंधुओं, युवा साथियों, निश्चित रूप से आज चूंकि हम इस ललित गुजर के जन्म दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन का आनंद लेने के लिए आए, इसलिए भाषण तो ये बनता है सिर्फ इस बात का कि जो कविगण आए हैं निश्चित रूप से कवि सम्मेलनों के माध्यम से इस समाज को, इस देश को, इस व्यवस्था को जो एक नई दिशा प्राप्त होती है, आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से वो दिशा इस संदलपुर गांव से प्रारंभ होगी और वो हमें सब पे प्राप्त होगी। और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आशीष शर्मा और उनकी पूरी टीम जिस शिद्दत के साथ ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और उद्देश्य हमारे भाई जिला मंत्री ललित गुजर जी के जन्म दिवस का, उन्होंने जन्म दिवस जिस प्रकार से आज हमारे इस क्षेत्र की प्रतिभाओं के सम्मान के साथ, हमारे सैनिक बंधुओं के सम्मान के साथ मनाने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से वो उनका जन्म दिवस बहुत यादगार क्षण हम सब आज यहाँ देख रहे हैं। मैं उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, दीर्घायु होने की कामना करता हूं और वो अपने राजनीतिक और सामाजिक सफर में दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। अब हम ललित भैया के जन्मोत्सव पर एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं अब हम इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ कर रहे हैं। उसके पहले मैं सभी का जो श्रोतागण उपस्थित हुए हैं, हमारे अतिथिगण आए हैं, हमारे कविगण आए हैं, उन सभी का संदलपुर की ओर से, संस्था जबरेश्वर की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। इन पंक्तियों के साथ जी कुछ स्वागत की पंक्तियां सभी का ध्यान चाहते हुए। ये माटी कुमकुम माटी अक्षत, ये माटी रोली चंदन है, ये माटी कुमकुम माटी अक्षत, ये माटी रोली चंदन है। इस माटी पर आप सभी का वंदन और अभिनंदन है। इस माटी पर आप सभी का वंदन और अभिनंदन है। हम स्वागत और सत्कार आपका करते हैं, वंदन आपका करते हैं, अभिनंदन आपका करते हैं। आप पधारे भाग्य हमारे, खुशियों से रंग गए नजारे। आप पधारे भाग्य हमारे,
खुशियों से रंग गए नजारे। हम शब्दों के सुमन समर्पित करते हैं, करते हैं, करते हैं, वंदन आपका करते हैं, अभिनंदन आपका करते हैं। मैं पूर्व नौसेना अधिकारी आदरणीय ओपी यादव जी को बुला रहा हूं, 2 शब्द बोले, इसके बाद हम हमारा कार्यक्रम शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। जब जाके देखा सैनिक सम्मान समारोह जिस जगह हो रहा, जब 22 सैनिक, आश्चर्य हुआ, तो दिल गदगद हो गया। और ये कार्यक्रम जो हो रहा, 6 दिन पहले हमने मनाया विजय दिवस, 16 दिसंबर 1971 का वह ऐतिहासिक दिन जिस पर हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए कि हमने 97 वार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक नए देश का निर्माण किया। 3 दिसंबर की शाम कायर पाकिस्तान ने जरूरत की थी हमारी सीमाओं को छूने की, और 4 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे करीब भारतीय नौसेना, जिसका एक पूर्व नौसैनिक आपके सामने खड़ा है, मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और ऐसी आग लगाई कराची में जो बुझाई नहीं बुझी, जो गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्डेड है। उस ऐतिहासिक दिन को हम नेवी डे के रूप में मनाते हैं, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। और 16 दिसंबर आते आते कायर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, और कायर ही नहीं, महाकायर जनरल न्याजी, इतने बड़े रैंक के अधिकारी को मैं महाकायर इसलिए बोल रहा हूं कि 53 उज्जैन, 1-2 नहीं, 53 उज्जैन सोल्जर के साथ उसने हमारे जाबाज जनरल अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उस ऐतिहासिक दिन को हम विजय दिवस मनाते हैं। तो लगातार 27 वर्षों से मैं इसको मनाता आ रहा हूं। इस साल 16 दिसंबर किसी कारण से नहीं मना पाया था, लेकिन वो कमी आज यहाँ पर पूरी हो गई। इसके लिए मैं यहाँ का आपके समिति का और सभी का धन्यवाद करता हूँ। और एक बात ज्यादा कहना चाहूंगा कि भारतीय सेना जो भी अभी युवा है उनको बताना चाहूंगा कि भारतीय सेना अच्छी लाइफ नहीं है, अच्छा जीवन नहीं है। स्टैम्प पेपर लिख के सकता हूँ, अगर मानव जीवन मिला है और सेना में जाने का मौका मिला है तो छोड़े नहीं, क्योंकि आपका माहौल ऐसा है। 22 यहाँ पर सैनिक है, पुरुष सैनिक है, तो वहाँ का माहौल पूरा है सेना के लिए। और किसी को भी किसी तरह गाइडेंस जरूरत पड़ती है तो आप इंदौर आइए, हमारे काफी पूरी पुरुष सैनिक परिषद है, आपको प्रॉपर मार्गदर्शन दिया जाएगा। और मोस्ट प्रॉपरली 15 जनवरी को राजवाड़े पे हम आर्मी डे मनाएंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। भारत माता की। अब हम कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे जो कविगण बहुत बहुत दूर से आए हैं, आप सबका प्यार स्नेह उन्हें मिलता रहे। मैं एक छंद के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं, इसके बाद हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करेंगे। काव्य मंच रूपी काव्य रथ पे सवार हो, कभी काव्य रस का आनंद बरसाएंगे कि कोई हास्य कोई वीर व्यंग के छोड़ेंगे वीर, कोई प्रेम प्यारे वाले गीत लेके आएंगे कि आपके हृदय के तार जुड़े इस मंच साथ तो कवियों की वाणी को वरदान मिल जाएंगे। और आए हैं अतिथि बन सद्भावना के संग, स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए, स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ फिजाओं में खुशबू प्यार की भूल जाने दो, खूबसूरत तराने मोहब्बत के गुनगुनाने दो। ये वक्त तब ठहर जाए किसे है पता, हर चेहरे पर मुस्कान बिखर जाने दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के कवि सम्मेलन की बागडोर मैं भाई विजय विचित्र को सौंप रहा हूं। विजय विचित्र जी आए और आज के इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। विजय विचित्र जी। हेलो 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 बढ़िया भाई, मैं कर लूंगा, ये तो है ना। बोलिए गजानंद भगवान की, नर्मदा मैया की, संत सिंगाजी महाराज की, अर्ध काशी नगरी संदलपुर की, यहाँ के रसज्ञ श्रोताओं की। बहुत बढ़िया। उतने ध्यान से अपने को कवि सम्मेलन सुनना है जितने ध्यान से आपने भी जय बोली। इसका इको बिल्कुल खत्म कर दो भाई साहब, इसको एक ही बार में मेरा माजने का बना दो। बहुत बढ़िया।
वाह, दादा आप भी बैठ जाओ, कर लेंगे आप। बहुत बढ़िया भैया, इसको थोड़ा सा इको हल्का सा दे देना, जिससे कि हवा माइक हमारा प्राण नहीं पिए, है ना। बहुत बढ़िया। और जो लोग यहाँ से दूरी पर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस प्रांगण में आ जाए, क्योंकि आज की रात कवि सम्मेलन होगा और निश्चित कवि सम्मेलन ही होगा। प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में कराने वाले जबरेश्वर संस्था को भी मैं प्रणाम करता हूं। जितनी मेहनत इनने ये ललित भैया के जन्मदिन को मनाने में नहीं करी, उससे कई ज्यादा मेहनत कवियों को बजट कम करवाने में कर दी। हालांकि हमारी भी स्थिति कोई ठीक नहीं चल रही है अभी 2 बार कोरोना का मामला गया। बहुत बढ़िया, मैं भी बाहर का नहीं हूं, यही गई हूं। और मेरे को तो मालूम है, यहां बाटल लगवाने जाओ तो खून की कम दारू की ज्यादा लगती है। बहुत बढ़िया, क्या गजब साहब मामला। ये जो दूर खड़े भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं, कवि सम्मेलन होगा, आप आओ, नजदीक आओ, आपके गांव में ये दूर दूर के डूब कर सुनो, सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे। डूब कर सुनो, सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये है पथेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपने उड़ जाएंगे। दिन भर के परेशान है ललित भैया के जन्मदिन में, तो हाथ में ताकत भी इतनी बची है। हालांकि इतनी ठंड नहीं है जितना घमंड है। तो एक बात आपको बता दूं कि ये कवि सम्मेलन, हमारे पास ना झांझ है, ना ढोलक है, ना मंजीरा है, हमारे पास कुछ नहीं है साहब। हमारे पास सिर्फ शब्द है, शब्द ब्रह्म है। आज की रात सिर्फ शब्द के आधार पर आपको इस कवि सम्मेलन को, इस उत्सव को, इस महोत्सव को, इस उत्सव को महोत्सव में परिवर्तित करना है। हमारे पास कुछ नहीं है। ये कवि आएंगे, अपनी बात रखेंगे। ये कई रातों के जागे हुए भी है, कई कवि सम्मेलनों के बड़े कवि आज हमारे बीच में, मैं सभी का परिचय कराऊंगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब हमारे यहाँ पर बाहर का अतिथि आया है तो ग्रामीण अंचल अच्छी तरह जानता है कि अतिथि का सम्मान किस तरह करना चाहिए। एक बार पूरा सदन आगे से पीछे तक जोरदार ताली बजाए जरा। साहब बहुत बढ़िया। अपने को मेरी बात सुनो, बात समझ में आए तो ताली बजानी है, और नहीं समझ में आए तो ज्यादा बजानी है, क्योंकि जो समझ में आ जाए वो ज्ञान की बात है, और जो समझ में नहीं आए वो ज्यादा ज्ञान की बात है। तो अपने को स्टेटस मेंटेन करके चलना है। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मेरा एक निवेदन ये भी है कि जितने लोग मंच पर जूते लेकर खड़े हैं वो जूते नीचे उतार दे, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले तक ये राजनीति का मंच था, अब मां सरस्वती का मंच है। साहब बहुत बढ़िया, क्या गजब कर ये संदलपुर के लोग भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तो यहां से महीने में 3 बार निकलता हूं, क्योंकि थोड़ा से भी अपने सतवास में पाप हो जाओ तो नर्मदा जी धोने आते हैं अपन। तो मैं तो महीने में 3 बार निकलता हूं, तो मेरे को तो पता है। इसके बाद भी क्या गजब का टैलेंटेड लोग भाई साहब। वो एक भैया मेरे को यहीं से फोन कर रहे हैं, बोले के भाई साहब संदलपुर आ रहे हो ना 22 तारीख को। मैंने कहा हाँ आ रहे हैं। बोले क्या अकेले मत आना। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं अकेले मत आना। अरे मैंने कहा वजह क्या, वजह तो बताओ। बोले भूत प्रेत का चक्कर है वहां। अरे मैंने कहा मेरे को संदलपुर में महीने में 3 बार निकलता हूँ, इसके बाद बता रहा हूँ भूत प्रेत का चक्कर है। अब बार बार कोई व्यक्ति बोलता है तो एक बार तो माननी पड़ती है बात। मैंने बात मान ली। मैंने कहा यार एक जैसे ही संदलपुर में अंदर हुआ वैसे ही संदलपुर में अंदर होते एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा क्यों भाई साहब ये संदलपुर में क्या भूत प्रेत का चक्कर है क्या? बोलो भाई साहब मुझे नहीं मालूम, मुझे तो मरे हुए 20 साल हो गए। ये परिस्थिति भाई साहब, क्या गजब के टैलेंटेड लोग हैं संदलपुर के। बहुत अच्छा। आइए साहब हम कवि सम्मेलन की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम कवि सम्मेलन की ओर अग्रसर होना चाहते हैं कि गीत छंद मुक्तक कविता हम पेश करते हैं। गीत छंद मुक्तक कविता हम पेश करते हैं, नवरस सीमा में हम प्रवेश करते हैं, और श्रोताओं ताली बजाकर दो अनुमति तो हम कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं, कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं।
बहुत बढ़िया भाई साहब, इतनी तालीम हमारे बाल बच्चे सब पल जाएंगे। आपने तो ज्यादा बजा दी, हम तो कभी कभी कम में भी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। जिला अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति है, आदरणीय राजीव भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। राम भैया हमारे पुराने आयोजक है, मैं जब कभी सम्मेलन सीख रहा था तब भी राम भैया ने मेरे को झेला, हालांकि आज तो सुनेंगे वो। और जुगनू भाई साहब हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनके साथ भाजपा सतवास मंडल में महामंत्री हूँ। तो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, और बहुत बढ़िया साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। साहब परिस्थिति बदल चुकी है, स्थितियां क्या हो गई कि कप कपाती ठंड में बात पकड़ लो तो फिर पूरा मंच खोल देना। कि कप कपाती ठंड में लोग धूप ओढ़ने निकले हैं, बात समझ जाओ तो तालियों में बताना। कि कप कपाती ठंड में लोग धूप ओढ़ने निकले हैं, जिनके हाथ कटे हैं वे भी हाथ जोड़ने निकले हैं, और जिनके पूर्वजों ने भारत बांटा था कभी, उनके वंशज रोड पर आज भारत जोड़ने निकले हैं। उनके वंशज रोड पे आज भारत जोड़ने निकले हैं, उनके वंशज रोड पे आज भारत जोड़ने निकले हैं। क्या परिस्थिति। बहुत बहुत आभार भाई साहब। मेरे को तो यह मालूम है ना कि आपके कुंडली में क्या क्या लिखा है, और मेरे को तो सबकी पढ़नी आती है। और भाई साहब मेरी बात सुनो, कवि बन गया तो क्या, हूं तो मैं भी कट्टर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। ललित भैया को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललित भैया के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं भाई साहब, सुने आप। कि देखकर आपका त्यागो समर्पण, समय को भी करना पड़ेगा समर्थन, है ईश्वर से मेरी यही कामना। तुम धरा से चलो और छू लो गगन, तुम धरा से चलो और छू लो गगन। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय नारायण व्यास जी बैठे हैं, और ओम भैया बैठे हैं सतवास से, राधेश्याम जी जाट साहब, आदरणीय कचरू पटेल साहब, विजय भैया, और हमारे डाउठा से आदरणीय सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। ये माइक फिरा गला पीरा है। देख भाई, देश का धन निपट गया फोकट की मीटिंग में। मेरा मित्र मुन्ना बेटरी कहता है, बोले देश का धन निपट गया फोकट की मीटिंग में, संसद का सत्र निपट गया कांग्रेस की हुटिंग में, और छोरों का टाइम वेस्ट मोबाइल की चैटिंग में, और कई कवियों की फाइल निपट जाती है इस माइक की सेटिंग में। तो इसकी सेटिंग ढंग से कर दो, क्योंकि इनकी भी मेहनत लगी है। बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं परिचय करा देना चाहता हूं कवि सम्मेलन की परंपरा में। इस तरफ जो बैठे हैं, मैं पहले यहीं से शुरू करता हूं। आपके आंगन की तुलसी, बहुत अच्छे गीतकार आदरणीय राकेश कुंडल जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दें आप। उनके बाजू में एक रंगीन, एक हसीन, एक कमसीन गजल की मलिका आदरणीय प्रमीला किरण जी हमारे बीच इटारसी से उपस्थित हुई हैं। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजा दें। और उनके बाजू में आपने साहब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं आप, शैलेश लोढ़ा जी का कार्यक्रम भी आता, वाह वाह क्या बात। दिनेश दिग्गज जी का आ जाना या शैलेश लोढ़ा का आ जाना बराबर की बात है, क्योंकि दिनेश दिग्गज जी का पर्याय है शैलेश लोढ़ा, और शैलेश लोढ़ा का पर्याय है दिनेश दिग्गज जी। वो आज संबलपुर की धरती पर उपस्थित है, आपकी जिम्मेदारी दुगुनी बन जाती है। पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। उनके बाजू में सर्वाधिक हिंदुस्तान कवियों को अगर फेसबुक पे खोजोगे ना साहब, 1.5 लाख से ऊपर निकलेंगे, और टीम बनाने को जाओगे तो 150 से ऊपर नहीं निकलेंगे। सर्वाधिक हिंदुस्तान में यदि कवि सम्मेलन महीने में 30 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं, और सर्वाधिक यदि महीने में सबसे व्यस्त कवि कोई है तो वो कुलदीप रंगीला जी देवास से चलकर होते हैं। एक बार पूरा सदन जोरदार उनके सम्मान में ताली बजाए साहब। उनके बाजू में आदरणीय दिनेश भारती जी है, ये बहुत बड़े कवि है साहब। और दिनेश भारती जी पहले बहुत अच्छे कवि थे, फिर बीच में कहीं चले गए थे। जैसे उमा भारती गायब हो गई थी, वैसे दिनेश भारती जी भी गायब हो गए थे। उसके बाद जैसे विविध भारती का क्रेज कम हुआ, वैसे दिनेश भारती जी का भी हो गया था। अब विविध भारती का और दिनेश भारती का दोनों का क्रेज बराबर साथ में बढ़ रहा है। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली दिनेश भारती जी के लिए। उनके बाजू में गुरुदेव आदरणीय पंडित अशोक नागर जी
हमारे बीच है साहब, देश के बड़े कवि हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, और ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से 70% लोग तो उनको जानते हैं कि अशोक नागर जी हैं। पूरा सदन एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में बजाए। उनके बाजू में ओपी यादव जी हमारे बीच उपस्थित है, एक बार उनके लिए उनके सम्मान में भी पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। एक वीर रस का ऐसा क्या गजब का टैलेंट है यार भाई। ये रहने वाले नरसिंहगढ़ के, डेली फोन लगा रहा मेरे को, बोले विजय भैया कहाँ हो? मैंने कहा घर पे हूँ यार। बोले क्या कर रहे हो? बोले 22 तारीख याद है ना, ललित भैया का जन्मदिन, 7 बजे आना है। मैंने कहा ठीक है। फिर 3 बजे फोन लगाया कल, बोले विजय भैया कहाँ हो? मैंने कहा दुकान पे हूँ यार। बोले आपको याद है ना 22 तारीख संदलपुर 7 बजे? मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। रात के 9 बजे बोले विजय भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार कुछ नहीं यार, खाना खा रहा हूं मैं। बोले याद है ना आपको ललित भैया का जन्मदिन, शाम को 7 बजे 22 तारीख में। रात को 12 बजे बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा मोबाइल चला रहा हूं यार थोड़ी देर। साहब बोले याद है ना 22 तारीख ललित भैया का जन्मदिन, संदलपुर 7 बजे। रात के 3 बजे बोले विजय भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा लुगाई को गरुड़ पुराण सुना रहे हो, तेरे को सुनना हो तो आजा। यह परिस्थिति भाई साहब, अब जवाब भी दो तो कब तक? क्या गजब का टैलेंटेड है, ओज का सशक्त हस्ताक्षर है। हमारे 20 सैनिकों का सम्मान हुआ है, वीर रस की, राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र चेतना की बात करने वाला एक स्वर हरिओम आजाद के नाम से जो जाना जाता है, नरसिंहगढ़ से हमारे बीच उपस्थित है। पूरा सदन एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान में भी बजाए। गीतकार ये चश्मा जो रात में लगा के बैठे टी शर्ट में, ये ओम यादव जी है, ओपी यादव जी, जो होशंगाबाद नर्मदापुरम से चलकर देवास नोट प्रेस में काम करते हैं साहब। और ये जो नकली नोट जितने भी निकले थे अभी पकड़ाए थे, उनमें सब में इनकी छपाई थी। उसके बाद से ये नोट छापने का काम इनको बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, ये अब कतरन बिनने का काम करते हैं वहां पे। एक बार अच्छे गीतकार ओम यादव जी के सम्मान में भी पूरा सदन जोरदार ताली बजा। बहुत बढ़िया। और क्या एक हसीन, एक रंगीन, एक कमसीन, और ये ब्लैक, फुल ब्लैक, काला कट। ऐसा नहीं लगता इनको देख के जैसे इनको बड़ी फुर्सत से बनाया भगवान ने, तराश तराश के। थोड़ी मेहनत इनमें भी कर दी। इनको देख के ये लगता लोंदा ही फेंक दिया। ये परिस्थिति भाई साहब, हालांकि इनकी स्थिति ऐसी है, भाभी ऐसी नहीं है, भाभी चांद से ज्यादा गोरी। अब दिक्कत ये कि ये दोपहरी में करवा चौथ मनाए, रात में दिखे नहीं। ये दोपहरी में करवा चौथ। अब स्थिति ये, फोटो दोनों एक साथ नहीं खिंचवाते कभी भी, दोनों एक साथ फोटो नहीं खिंचवाते, क्योंकि ब्राइटनेस बढ़ा दो तो भाभी नहीं दिखे और कम कर दो तो भैया। हास्य के बहुत शानदार कवि मुकेश सांडिल्य जी हमारे बीच, पूरा सदन जोरदार ताली बजाए एक बार उनके सम्मान। बहुत बढ़िया। उनके बाजू में इस पूरी टीम को आयोजित करने वाले, इस पूरी टीम को संजोने वाले, आपके नगर का गौरव साहब। कई गलियां बदनाम हो जाती है, कई गलियां बदनाम हो जाती है, सुबह होती है तो शाम हो जाती है, और आम आदमी तो हर जगह जन्म लेते हैं साहब। जिस जगह पर कवि जन्म लेते हैं वो धराधाम हो जाती है। आपकी धरती पर उपजा, आपकी धरती पर जन्मा ये बेटा साहब, आपके लाडले के लिए हमारे लिए ताली बजाई, थोड़ी और कम कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सम्मान में दुगुनी ताली आप पूरा सदन बजाए। कैलाश यादव जी आपकी धरती के कवि हैं साहब। और तुलसी मरे, सूर मरे, मर गए कई कवि मित्र, और कवि कुल में जिंदा बचा ढंका कवि विचित्र। आपके हाथों में शक्ति और आंखों में शर्म हो तो मेरे सम्मान में भी बजा दो रे, मैं भी इसीलिए आया हूं साहब। बहुत बढ़िया मंच जमा है, बहुत बढ़िया, और क्या महफिल जमाई है साहब। आइए हम क्रम को, क्या गजब का टैलेंटेड साहब। मैंने एक बात देखी भैया, ये यहीं पे देखा मैंने आके, इस संदलपुर में आके, यहाँ के बच्चे तो टैलेंटेड है, पर बुड्ढे गजब का टैलेंटेड।
मैं जैसे ही संदलपुर बस स्टैंड उतरा, एक दादा मेरे को घूर घूर के देख रहे। एक बार देखा, मैंने कहा जान दो, दो बार देखा, मैंने कहा जान दो, तीसरी बार में मैंने दद्दू से पूछ लिया, मैंने कहा दद्दू चक्कर क्या है, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे? बोले नहीं बताऊं। अरे मैंने कहा बताना तो पड़ेगा। बोले नहीं बताऊं। मैंने कहा बताना तो पड़ेगा। बोले कहीं बताऊं, तुम्हारी शक्ल मेरी लुगाई से मिले। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो अंतर होगा। बोले बस थोड़ा सा ही अंतर। मैंने कहा क्या है अंतर? बोले सिर्फ मूंछों का अंतर। अरे मैंने कहा मैं तो मूंछ रखता ही नहीं हूं। बोले वो रखती है। यह परिस्थिति भाई साहब क्या गजब का टैलेंटेड। और साहब इनकी तो अपन बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैडम इनकी छड़ करना में बात, ये मालवा के बूढ़े हैं। ये भैंस का गोबर सूंघ के उसकी उम्र बता देते हैं। यदि ढंग की बात लगी हो तो पूरा सदन अपने गांव के बुजुर्गों के सम्मान में ताली बजाए। क्या बात है बेटा, रात को ऐसे ही करता है तू? एक ही होएगा, छोटे बहन भाई की तो भूमिका ही नहीं बनी होगी। इतनी रात को यदि ऐसे चिल्लाते, क्या गजब के टैलेंटेड बच्चे भाई साहब, बहुत गजब के बच्चे हैं साहब। यही क्या मास्टर जी पढ़ा रहे, संदलपुर का बच्चा, और पढ़ाने वाले कैलाश यादव जी टीचर साहब पढ़ा है। बच्चे गणित में सवाल आता है मानकी करके, गणित में सवाल आता है मानकी करके, बच्चे को पढ़ा रहे। बच्चे से कहा, बोला बेटा मानकी तेरे पास 20 आम है। अब बच्चा संदलपुर का, बोले है ही नहीं सर, मान कैसे ले? अरे बोले मान ले, तेरे बाप का क्या जा रहा है, गणित में मानना पड़ता है। बोले ठीक है सर मान लिया। बोले 20 में से 12 गए तो कितने बचे? बोले सर 70। बोले यही पढ़ा है मैंने तेरे को, 20 में से 12 गए तो 70। बोले सर जब मेरे पास नहीं है तो मैंने 20 मान लिया, मेरे बाप का कहीं नहीं गया, तो तुम भी मान लो, तुम्हारे बाप का कौन सा ब्याह बिगड़ जाएगा। ये परिस्थिति भाई साहब, बहुत गजब के टैलेंटेड बच्चे हैं, और अपन रात भर हंसेंगे मुस्कुराएंगे साहब। आइए मैं माँ बागेश्वरी की वंदना के लिए, माँ सरस्वती की वंदना के लिए होशंगाबाद इटारसी से पधारी प्रमिला किरण जी को आवाज देना चाहता हूँ। वो आए, माँ की वंदना करे, करतल ध्वनि से पूरा सदन जोरदार ताली बजाए, माँ की वंदना के लिए प्रमिला जी आए। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। माँ की वंदना का आदेश हुआ है। मैं आग्रह करती हूँ माँ वीणा वादिनी से कि यहाँ मंच पर हमारे साथ विराजमान हो और हम सब पर अपनी कृपा की वर्षा करें। हम अंधेरों में जीवन के भटके नहीं, हम अंधेरों में जीवन के भटके नहीं, शारदे माँ हमें ऐसा तुम ज्ञान दो, ईर्ष्या द्वेष हो ना ही हो छल कपट, ईर्ष्या द्वेष हो ना ही हो छल कपट, दिल में करुणा दया का ही संज्ञान दो, तो धर्म के पुण्य के पथ में आगे बढ़े, धर्म के पुण्य के पथ में आगे बढ़े, मांगते हैं हमें ऐसा वरदान दो, छत्र छाया में हम आपके ही रहें, छत्र छाया में हम आपके ही रहें, अपने चरणों में माँ हमको स्थान दो, अपने चरणों में माँ हमको स्थान दो। कि कर दया मात बिगड़ी बनाज तू, कर दया मात बिगड़ी बनाज तू, दे मुझे शब्द की कल्पनाज तू, कर दया मात बिगड़ी बनाज तू, दे मुझे शब्द की कल्पनाज तू। मैं लिखूं सर पे माँ हाथ तेरा रहे, मैं लिखूं सर पे माँ हाथ तेरा रहे, स्वर हो पावन मेरे साथ तेरा रहे, मैं लिखूं सर पे माँ हाथ तेरा रहे, स्वर हो पावन मेरे साथ तेरा रहे, मन हृदय भाव की, मन हृदय भाव की व्यंजनाज तू, दे मुझे शब्द की कल्पना
करताल ले भावना मेरे सुर, सुन विनय मेरिया, सुन विनय मेरी आराधना, आज तू दे मुझे शब्द की कल्पना, आज तू कर दया मात बिगड़ी बना, आज तू दे मुझे शब्द की कल्पना, आज तू। बहुत बढ़िया माँ शारदे की वंदना की। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए माँ वागवागेश्वरी की वंदना हुई। और ये लोग जो आवागमन साहब, मैंने फिर बताया आपको, ओम भाई साहब बैठ जाओ, मेरा निवेदन है आपसे, बहुत बढ़िया साहब। ये लोग जो साइड से मजा लेना चाहते हैं साहब, आप सामने आके मजा लो, ज्यादा आएगा, है ना? आ जाओ, हम आपके गांव में अतिथि है साहब, थोड़ी देर के लिए मेरे को भी मान लो। हाँ, ये जगह खाली हो गई भाई साहब। हमको क्या है, खाली जगह दरी को कविता सुनाने की आदत नहीं है। और जिला अध्यक्ष महोदय, तीनों जिला अध्यक्षों को प्रणाम निवेदित कर रहा हूं, वो जा रहे हैं, उनकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बढ़िया साहब, आपने अपना अमूल्य समय ललित भैया के जन्मोत्सव पर दिया। उमेश भैया जय श्री राम आपको भी। और सैनिकों का सम्मान हुआ साहब हमारे बीच। भैया ये जिम्मेदारी सार्वजनिक तौर पर मेरे को दी है तो मैं कर लूंगा ये सब। बहुत बढ़िया भैया, ये अपन ही है ये साहब, ये संदलपुर वाले, ये मालवा वाले लोग हैं, एक ही काम में दो बार मजा लेते हैं। लाइट जाए तो भी हो और आ जाए तो भी हो, यही है साहब, अपने हाथ में हो ही बचाए। और बीच में लेते जो अलग ही है, लाइट जाने के बाद। बहुत बढ़िया साहब, मैं प्रथम पुष्प को आपके बीच बुलाना चाहता हूं, इस कवि सम्मेलन के ओपनर बल्लेबाज को बुलाना चाहता हूं। और आप जानते हैं साहब कि क्रिकेट मैच जब होता है तो जो सबसे अच्छा बैट्समैन होता है, जो सबसे अच्छा बल्लेबाज होता है, उसे पहले उतारा जाता है। हालांकि कवि सम्मेलन इतने करवा चुके हैं ये लोग कि ये सब जानते हैं कि सब फालतू बात कर रहा है साहब। पर मैं साहब बहुत अच्छे कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं, प्रथम पुष्प को आपके आंगन में भेजना चाहता हूं। और मैंने फिर बताया आपको कि साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ढोलक झांझ मंजीरा कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द है, और शब्द को सुन लेना साहब, क्योंकि ये कवि आज की रात यदि आपके बीच तो पैसे के लिए नहीं, ये सिर्फ आपकी तालियों के लिए, आपके प्रेम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, वरना पैसा कोई मायने नहीं रखता है साहब। ये दो बच्चों को समझ में आई, आपको भी धीरे धीरे आएगी। बहुत बढ़िया साहब, मैं प्रथम पुष्प को आपके बीच भेजना चाहता हूं, प्रथम बल्लेबाज को आपके बीच भेजना चाहता हूं। हंसना बहुत जरूरी है, आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, और यदि आप किसी गधे को हंसता हुआ देख लो तो यह समझ लो कि वो इंसान होने की प्रक्रिया में है। और कोई इंसान यदि आपके बाजू में गुमसुम उदास सुमड़े की तरह बैठा दिख जाए तो ये समझ लेना कि ये गधा होने की तैयारी में है साहब। ये तो आपको मेंटेन करना है, क्योंकि साहब हंसना बहुत जरूरी है। मैं प्रथम पुष्प को आपके आंगन में भेजना चाहता हूं कि खोल लेते दो पंक्तियों के साथ में दिनेश भारती जी को आवाज देना चाहता हूं साहब, दिनेश भारती जी को आवाज देना चाहता हूं। आपने उमा भारती को खूब देखा, मुख्यमंत्री बना दिया, मैं चाहता हूं इस मंच का धोनी बना दे आप, क्या खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। पूरा सदन जोरदार ताली बजाए दिनेश भारती जी के सम्मान में। मैं देख रहा हूं कुछ लोग जमीन पर बैठे हैं, कुछ चेयर्स पर बैठे हैं, वो कुछ विशाल चौकी पर बैठे हैं। जो जमीन पर बैठे उन जमींदारों को प्रणाम, जो चेयर्स पर बैठे उन चेयरमैनों को भी प्रणाम, और जो इस विशाल चौकी पर बैठे इन जिनको आप कह रहे हो सादर प्रणाम। ये व्यवस्था के चौकीदार है, कलम के चौकीदार हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत आनंद आएगा।
भाई बता रहा था कि मेरा ब्रेक मेरे संचालन में लगभग सभी पढ़ चुके हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार, चाहे वो मुकेश शांडिल्य हो या अपने दिनेश दिग्गज जी हो, सारे मेरे सीनियर मित्र। अब ये कह रहा है कि मैंने कुछ ब्रेक लिया, 35 वर्ष हो गए। हाँ ये सही है, मैं 4-5 साल से आपको गायब लगा, गायब नहीं लगा हूं। अपने को अगर और लंबी कूदना है तो थोड़ा पीछे आ जाओ। मेरा नाम दिनेश चंद्र वर्मा, मैं एमपीबी में एक अधिकारी हूं, लेकिन भारत का हूं। उमा भारती से प्रभावित रहा, इसलिए भारत नहीं। मैंने उनसे पूछा आपने भारती क्यों रखा, वो कहा हम भारत के हैं। तो मैंने कहा मैं भी रख लूं, तो मैंने दिनेश भारती रख लिया। लेकिन कई दिनों से, कई सालों से, जब से भाई कुमार विश्वास ने क्या करा मुझे, जब एक तिरंगा रचना उन्होंने 5-6 साल पहले सुनी तो कहा नहीं तुम्हारा नाम तिरंगा भारती रख देते हैं। उस बात में तिरंगा भारती हो गया। मैं जावरा था तब तक ये मेरे सारे साथी, टिमर ने भी मैंने संचालन किया, भाई अशोकनगर में दिनेश दिग्गज जी वो संचालन, लगभग जैसे आप संचालन कर रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, शुरुआत आपने बहुत बढ़िया की, शानदार की। इसके लिए मैं चाहता हूं एक बार सदन इनके ताली बजाएं। ये निश्चित ही ये बच्चा मेरी प्रोफाइल को नहीं जानता है, वरना हो सकता है सबसे आखिरी में मेरा नंबर आता। कोई बात नहीं, मैं आपके बीच में अचानक आया हूं। अभी कुछ दिनों 2 दिन पहले ही हमने 3 दिवसीय 18, 19, 20 आदरणीय नागर जी और यादव जी के नेतृत्व में एक कवि संगम किया दिग्गज जी के सानिध्य में, और बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा था। हम लोग वहीं थे और वहीं से सीधे यहाँ पर आ गए। मजा आ रहा, आपको आनंद आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। मैं भी चाहता हूँ कि आधे पौन घंटे तक हंसाऊं, लेकिन अब मेरी मानसिकता अपनी बनती रही है, क्योंकि ये 30-35 वर्ष तक वो खूब नाटक किए, खूब लाफ्टर किया, लेकिन जब लाफ्टर शो हो गया तब लगा कि ये लाफ्टर शो होता है और ये कविताएं होती हैं। 55 वर्ष की उम्र, दोस्तों अभी बच्चा ये बता रहा है कि आपने सर ब्रेक ले लिया, विविध भारती, दिनेश भारती। दरअसल क्या है, एक एमपीबी में कुछ पोस्ट होने के कारण कई बार हम मंच पर जा नहीं पाते हैं। कई बार कुछ ऐसे मंच होते हैं या तो भाजपा के या कांग्रेस के, तो वो उस पर भी नहीं जा पाते हैं। नौकरी की कई मर्यादाएं रहती है, और कई टीवी चैनलों पे इसलिए नहीं जा पाते हैं, कई विदेशों में इसलिए नहीं जा पाते हैं कि वो सरकारी परमिशन भी लगती है। नौकरी आवश्यक होती है कि जब हजारों मिलते तब लाखों कवि सम्मेलन से कमाते थे, लेकिन जब वेतन लाखों हो जाता है तो निश्चित ही थोड़ा सा विराम हो जाता है। धन्यवाद, ठीक है। चूंकि आपने मेरे बारे में एक प्रतिक्रिया करी तो मैंने प्रतिक्रिया सुनी है। मैं जिन रचनाओं के लिए जाना जाता हूँ, रचना आपको मस्ती आएगी, आनंद आएगी। अगर हास्य के सब धुरंधर बैठे हैं, वो खूब जो प्रतिक्रिया आज इन्होंने जो शब्द कहे हैं, वो हमें 30-35 साल में भी संचालन में कहता था, खूब करता था। लेकिन मैं चाहता हूं अब कुछ कविताएं, आदरणीय मेरे कवि सभी वरिष्ठ साथी कह रहे हैं, दिग्गज जी, नागर जी, आप कविताएं सुनाओ। कविताओं के लिए जाना चाहता हूं, सुनिए। तिरंगा भारती क्यों रखा? जो वह भारती तिरंगा लेके निकलती तो इस तिरंगा रचना का जन्म हुआ। लेकिन मेरी रचना में ना कोई बीजेपी ना कांग्रेस, शुद्ध एक राष्ट्रीय गीत है जिसे बच्चे तैयार कर सकते हैं, स्कूल में सुना सकते हैं। आपको आनंद आना चाहिए, क्योंकि हमने रामायण जब लिखाई तब भी लोगों ने इतनी तन्मयता से देखी, जब महाभारत दिखाई तब भी उतनी तन्मयता से देखी। तो हम जो परोसेंगे वो तन्मयता से आपको सुनना है। आनंद लीजिए, सुनिए। स्वागत है कि हर घर तिरंगा, वो प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, तिरंगा तिरंगा, कि फहराएंगे इसे हम मंदिर के कलश पर, लहराएंगे इसे हम मस्जिद मीनार पर, कि थाम के खड़े हैं गुरुद्वारे पे सरदार, तिरंगा लेके जान बोला जय हिंद जयकार। तो नौजवान की शान है लहराता तिरंगा, मजहबी तूफान से बचाता तिरंगा, प्यार का संदेश है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। देखिए, बरसों में हमने पाई है आजादी की गुलाम, बहनों ने खोए भाई, माओ ने खोए लाल, अब इसकी शान में हम जान लेंगे, रक्त बीज लेके दुश्मन से लड़ेंगे, कि धड़कनों में बसता है भारत का तिरंगा,
राष्ट्रवाद प्रेम गीत गाता तिरंगा, संसार में सिर मोर है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत। वो देखिए एक और बंद, स्वागत है। कई बंद है। आप चाहे तो माँ भारती फिल्म स्टेज शो मेरा एक ऑफिस है इंदौर में, और कभी यूट्यूब पे आप देखेंगे, कभी दिनेश भारती, बहुत कुछ मिलेगा आपको मटेरियल। लेकिन एक अंतिम बंद में आपको इसको देखने जा रहा हूँ, कई बंद है जो याद है मेरे को, सुना रहा हूँ, सुनिए। कि हिमालयों की चोटी पर लहराया तिरंगा, अरे अंतरिक्ष में गाया गीत गान तिरंगा, कि स्वाभिमान का प्रतीक भारत का तिरंगा, दुनिया को झुकाता रहा ये देश तिरंगा, तो खून की होली ना बम चाहिए, तो खून की होली ना बम चाहिए, अरे इंची इंची भूमि पर तिरंगा चाहिए, वो हाथ काट देंगे जो झुकाए तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। आजकल तो मैं इंदौर हूं, लेकिन चूंकि मैं जावरा का रहने वाला हूं, और जावरा में सब जानते हैं हुसैन टेकरी है। कितने लोग जानते हैं? आधे लोग लगभग आधे ऊपर जो लोग जानते हैं। थोड़ी सी भूमिका ये है, हुसैन टेकरी पे क्या होता है, वहां 3 मजारे हैं, 5-10 हजार पागल रहते हैं वहां। एक वहां कम हो गया क्योंकि मैं आ गया हूं। कई मजारे, 3 मजारे हैं आधा किलोमीटर की दूरी पर, कई धर्मशाला, कई सब, वहां पागल रहते 5,000 पागल भाई साहब। आगरा में, जयपुर में, हर जगह दवाई से इलाज होता है, लेकिन मेरे यहाँ रूहानी इलाज होता है। ललित जी, मेरे यहाँ रूहानी इलाज होता है। वहां डोरा बांधा जाता है, ताबीज दिया जाता है, लोभान दिया जाता है, पानी दिया जाता है, और आदमी ठीक हो जाता है। कहते हैं 5 गुरुवार कर लो, बढ़िया हो जाओगे। अब हमने, मेरी चूंकि प्रतिनिधि रचना ये है, मेरी पहचान है, तो उस पहचान को मैं पूरे देश भर में कहता हूं, विदेशों में भी कहता हूं कि जावरा में क्या है। मैंने, भाई साहब थोड़ा सा बेग में जाएंगे, पुराने लोग याद रखें, मुशर्रफ अधिकारी की यात्रा पे आया था, या कोई भी आतंकवादी आता है, कई बार क्या रहता, हमने जो अधिकारी की यात्रा पे आता है, तो उसकी अधिकारी की यात्रा फेल हुई। हमने अटल जी को बहुत बोला कि अधिकारी की यात्रा फेल हुई, नहीं माने, और उन्होंने अधिकारी की यात्रा, सुनिए क्यों उन्होंने चुन लिया शिखर वार्ता के लिए आगरा। हमने कहा हुजूर आप तो सीधे ले आओ ना जावरा। उन्होंने चुन लिया, जहां बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं चाहता हूं वहां ताली बजाए। ओ भाई विचित्र, स्वागत है। तुझे रात को बाद में पछतावा होगा कि यार मैंने क्या करा। सुनिए क्यों उन्होंने चुन लिया शिखर वार्ता के लिए आगरा। हमने कहा हुजूर आप तो सीधे ले आओ ना जावरा। हम मालूम है आगरा कई चीजें फेमस है, आगरा का ताजमहल, आगरा का घाघरा, आगरा का पेठा, आगरा का जूता, और आगरा का पागल खाना। आपने मियां मुशर्रफ को आगरा का ताजमहल दिखाया, उनकी बेगम को आगरा का घाघरा भी पहनाया, दोनों मियां बीवी को आगरा का पेठा भी खिलाया, फिर भी शिखर वार्ता फेल हो गई। आगरा की 2 चीजें और फेमस थी, वो भी अपना लेते, आगरा के 2-4 जूते लगा देते, और आगरा के पागल खाने में भर्ती कर दे, तो शिखर वार्ता सक्सेस पाते। अब देखिए कविता यहां से प्रारंभ होती है, यहां ताली चाहिए। सुनिए कि हम उन्हें, उनकी बेगम को रोजे पे रोज निलाते, जंजीरों से बांधकर जालियां पकड़वाते, हर जुम्मे की हाजी से मियां मुशर्रफ के शरीर से लादेन को बुलाते, तो 5वें गुरुवार को ही लादेन का खात्मा हो जाता, क्योंकि मियां मुशर्रफ के शरीर में लादेन हाजिरी में खुद पता बता जाता। फिर अगले जुम्मे को, उस समय बुश का शासन था, फिर अगले जुम्मे को मियां मुशर्रफ को बुश को बुलाते, उनको भी डोरा में तावीज पहनाते, तो बुश का ब्रश आतंकवाद को साफ करता, तो आधा पाकिस्तान प्यारे कब्रिस्तान बन जाता। हुसैन टेकरी लाज ऑर्डर 5 जुम्मे जो रह जाते, तो आप बताओ बिना किराए के वापस कैसे जाते। और 40वें की चूल में मियां मुशर्रफ जो निकल जाते, तो दावा करता है भारतीय, दोनों मियां भी पूर्ण भारतीय हो जाते हैं। तो आइए मेरे जावरा की हुसैन टेकरी शरीफ ले आए, आपके सभी नए पुराने नवाज शरीफ जिसको भी लादेन लगा उसे निकाला जाएगा, लश्कर तोयबा से नाता तोड़वाया जाएगा, वहां जहां के खाते वहां की बजाने का ताबीज डाला जाएगा, और आतंकवाद से लड़ सके ऐसा पानी पिलाया जाएगा, और जावरा का सांप्रदायिक सौहार्द लोभान पूरे देश में फैलाया जाएगा। तो ना जाइए शिखर वार्ता के लिए आगरा, आप तो सीधे ले आओ जावरा, आप तो सीधे ले आओ जावरा, आप तो सीधे ले आओ। बहुत ये भाई साहब जावरा हुसैन टेकरी के पागलों की बात कही। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा जगह जगह हर रोड पे 50-100-500 मीटर पे शराब की दुकानें खोल दी।
जब वो भारती ने भाटा मारा शराब की दुकान पे, मैं वहीं खड़ा था। भाई साहब विचित्र जी सुनिए आराम से देखो, जब उन्होंने भाटा मारा मैं वहीं खड़ा था। मैंने कहा यार वैसे ही कह रहा। अब एक हमारे नागड़ जी जैसे सज्जन पुरुष वो एक व्यक्ति को पूछ रहे थे, क्यों तुम शराब पीते हो? मुझे ज्यादा जब लहरा के चल रहा है तो न हाँ रोज पीते हो? हाँ रोज पीता हूँ। कितने की रोज पी जाते हो? 500 रुपए की रोज पी जाता हूँ। अरे मूर्ख, ये समझा रहे हो उसको? ये मूर्ख, अगर तू एक रोज पीता है, कब से पी रहा है? 20 साल से पी रहा हूँ। और बाप रे बाप, रोज 500 की पी जाता, एक महीने की 15,000 पी जाता है, 20 साल में तू 36 लाख की शराब पी गया। अरे मूर्ख, अगर तू शराब नहीं पीता तो आज तेरे घर के आगे मर्सिडीज खड़ी होती। अब वो भी शराबी भी मस्ती में। उनने भी बोला नागर जी से कि आप शराब पीते हो? शराब नागर जी बोले मैं तो कभी नहीं पीता हूँ, हाथ ही नहीं लगाया। नागर जी आपकी मर्सिडीज कहाँ है? हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक कर्म योद्धा आशीष जी शर्मा पधार चुके हैं। आइए सर, आइए, स्वागत है, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बार अभी सभी अपने स्थान पर खड़े होके उनका स्वागत करें, सम्मान करें। आशीष भैया विधायक जी मंच पर आसीन हो जाए। आइए सर, आइए आइए आइए। नहीं आप आएंगे सर, और ज्यादा करंट आएगा। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर भैया पधारे। हाँ, जय जबरेश्वर संस्था के जो सदस्य हैं वो आ जाए और भैया का स्वागत करें। चलो आओ, आइए आइए। जय जबरेश्वर संस्था के शीघ्र अतिशीघ्र आ जाए ताकि कवि सम्मेलन हमारा निर्बाध गति से चलता रहे। जूता निकाल के आए। देखो सम्मान हो रहा है तो मैं चाह रहा हूं ताली बजाते रहे आप लोग। क्या बात है। मैं चाह रहा थोड़ा सा आगे की रो में आप लोग बैठे हैं, थोड़ा कुर्सी इस साइड ले लें तो पीछे के लोगों को आराम मिलेगा। आप लोग भी थोड़ा सा इधर कर लीजिए, पीछे लोग बैठे हैं, या कुर्सी यहाँ ले लो, आगे ले लीजिए, काफी आगे ले लीजिए। हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत हो रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से भैया का स्वागत करें। आप ताली बजाते रहे भाई, क्या बात है। तालियां बजते रहना चाहिए। चलिए ले लीजिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद। और चलिए आप चलने दीजिए। और नितिन बहुत धन्यवाद। भाई अजय जैन भी आ जाए, स्वागत करे भैया का। रजनीश शर्मा, रजनीश शर्मा जाए, वहाँ पे स्वागत कर देना आप। लो भैया कैमरामैन इधर है, लो भाई इधर आयो, नितिन इधर है, नितिन अरे इधर आ जाए। बहुत बधाई तुझे भाई, चलो चलने दीजिए। अब पुनः कवि सम्मेलन प्रारंभ कर रहे हैं। आइए बैठिए। गजू भैया खुड़गांव से पधारे हैं, उनका स्वागत ललित जी कर रहे हैं। विधायक जी की भव्य और गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाकर आदेशित करे कि हमारे आदरणीय कवि साहब काव्य पाठ करें। आदरणीय हाँ सर, आप बैठे हो तो मेरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है। आप ये भूल जाएंगे कि कोई दिनेश भारती आया था, तिरंगा भारती आ गया, लेकिन कविता भी याद रहेगी। मैं जब भी पूरे देश भर में जाता हूँ तो नीचे से आवाज आती है गोली मार दो, नीचे से आवाज आती ये नेता, नीचे से आवाज आती तो वो कविता मुझे सुनाना पड़ती थी। आनंद आता है, सुनिए विचित्र, तुमको भी मजा आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जिस एनर्जी से संचालन कर रहा है, मजा आ गया, आनंद आ गया। आदरणीय नागर जी सुनिए। सुनो यार, बढ़िया आराम से बैठो तो शांति से। कि समय जो मिला उससे लाभ कमा लो, अच्छे कर्मों को कभी कल्पना टालो, खाना कमाना और घर बसाने की जिंदगी याद करे जमाने ऐसी कहानी बनाना। और ऐसी कहानी निश्चित ही ललित गुर्जर जी ने बनाई है। आज अपने जन्म दिवस पर न केवल सैनिकों का सम्मान, इतने वरिष्ठों का सम्मान, कवियों का सम्मान, बहुत शानदार। मैं कविता सुना रहा था, पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, आतंकवादियों के बारे में बोल रहा था। जब ये सुनिए सर, स्वागत है। आप थोड़ा सा सारे सीनियर लोग हैं, आनंद लीजिए। स्वागत है, सुनिए। वो गोली की भाषा समझे, उसे गोली मार दो,
वो गाली की भाषा समझे उस गाली तान दो। बस ये मेरे गीतों की लय रहेगी, आनंद आएगा, आपको मजा आएगा। स्वागत कि लोकतंत्र की हत्या करके कुर्सी है पाई, राजनीति को कैद करके सत्ता। भैया थोड़ा गला टेप करना कम कर यार, है ना, मेरा पूरा सुर तरन्नुम सब कुछ बदल जाएगा थोड़ा सा। हाँ क्यों खींचता है, सुनिए। कि लोकतंत्र की हत्या करके कुर्सी है पाई, राजनीति को कैद करके सत्ता है त्याई, सेना के दम पे है देखो राज कर लिया, उस दुष्ट नेता को हमने क्यों मान दे दिया। वो खूनी है दरिंदा है उसे प्यार तुम न दो, वो गोली की भाषा समझे उसे गोली मार दो, वो गोली की भाषा समझे उसे गोली मार दो, वो गोली की भाषा समझे। क्या बात है, कुलदीप कह रहा सही घेर लगा है। निश्चित ही मैं घेर लगाने आया हूं बिल्कुल सही साठ, क्योंकि मैंने बोला ना मैं 4 कदम पीछे हट गया हूं, अब लंबी छलांग रहेगी, मजा आएगा, आनंद आएगा। सुनिए कि लखनवी लजीज खाने उनको खिलाए, बिरयानी खिला के हमने प्रेम लुटाए, ताज की मोहब्बत का इतिहास रो दिया, वो ख्वाजा की दस्तक को दरकिनार कर गया, वो ठुकरा के चला गया उसे ठोकर मार दो, वो गोली की भाषा समझे उसे गोली मार दो, वो गोली की भाषा समझे उसे गोली मार दो। वो साथियों जब राष्ट्रभक्त बैठे हों, जब इतने दुपट्टे लगा के केसरिया दुपट्टे होते हैं, तब इस कविता को सुनाने का मन होता है। मैं शहादरा कवि सम्मेलन में पढ़ रहा था और वो लंग पंक्तियां आ रही है जहां पर मेरे को एक मुस्लिम शायर गोली मार देता है। रात को 2:30 बजे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे शब्द बदलना पड़ा और मैंने भी अपनी गलती मानी, मैंने मजहब लिख दिया था उस जगह, फिर मुझे दिल का भाई मकसद लिखना पड़ा और मैंने अपनी गलती मानी, क्योंकि मजहब कभी खराब नहीं होता है, हर किसी का मकसद होता है। सुनिए कि दंगा खून खराबा उसका मकसद है यारो। मैं आपसे विनम्र, पूरा सदन जोरदार ताली एक बार इनके सम्मान में बजाएं। सुनिए भाई अंतिम नौबत कि दंगा खून खराबा उसका मकसद है यारो, जेहादी जुनून में लड़वाता है यारो, मजहबी मीनारों को दीवार बना दे, वो कश्मीरी केसर में खूनी आग लगा दे, वो नमक हरामी करता है उसे जूता मार दो, वो गोली की भाषा समझे उसे गोली मार दो, वो गोली की भाषा समझे उसे गोली मार दो। वो मैं भी घंटे भर हंसा सकता था, कर सकता था, लेकिन निश्चित ही टीम बड़ी है, तो अंतिम बंद सुनिए आप कि बतियाने की भाषा हमें महंगी पड़ी है, वो फूलों की मालाएं भी अब सड़ने लगी है, वो राजघाट पर झुक के भी तलवार रखे है, वो खूनी पंजे से हमको सलाम करे है, वो छोटा है बड़ा खोटा है उसे लत्ती मार दो, वो गोली की भाषा समझे तो गोली मार दो, वो गोली की भाषा समझे। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है, कौन चाहता आपसे दूर रहना, और वक्त सबको मजबूर कर देता है। वक्त की कमी है और टीम अच्छी है, मैं भी सुनना चाहूंगा एक बार सभी साथियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जितनी ऊर्जा से इन्होंने काव्य पाठ किया उसकी दोगुनी ऊर्जा से आप इनके सम्मान में ताली बजा दें, पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। बहुत अच्छा काव्य पाठ करा साहब, आप मेरे वरिष्ठ कवि आदरणीय कवि हैं और आपका सम्मान, हम तो छोटे बच्चे हैं, आपके चरणों की धूल के बराबर है, लेकिन मंची मजबूरियां होती है, जब टीम बड़ी होती है तो सब कुछ करना पड़ता है। बहुत अच्छा काव्य पाठ आदरणीय दिनेश भारती जी ने हमारे बीच किया, पूरे सदन ने बहुत जोरदार ताली उनके सम्मान में बजाई। आदरणीय विधायक जी हमारे बीच उपस्थित है साहब, सैनिकों के सम्मान में बात की। मुझे कई दिल्ली के कवि पीयूष मालविया की 4 पंक्तियां याद आती है, सामने सैनिक बैठे और सैनिकों की जिस तरह आपने बात की, क्या है साहब, यहाँ पर राजनीति भी है और यहाँ पर सैनिक भी है और यहाँ पर कवि भी है, यहाँ पर पत्रकार भी है। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं कि प्रश्न चला भारती के पूजन में कौन क्या दे, प्रश्न चला भारती की आरती में कौन क्या दे, प्रश्न चला भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का सामान दे के आ गए और गायक भी गान दे के, नेताजी बयान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए, गायक भी गान दे के, नेताजी बयान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को बात ये पता
लोगों, ज्ञानियों को बात ये पता चली तो ज्ञानी लोग गीता व कुरान वाला ज्ञान दे के आ गए। और सरहद पे सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। साहब, आदरणीय विधायक जी की गरिमा में उपस्थिति है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत साहब विधायक जी की उपस्थिति और आदरणीय कवि सम्मेलन जगत के मित्रों को मैं बता दूं कि आज विजय विश्वकर्मा से विजय विचित्र यदि है नहीं तो ये विधायक जी की देन है। बचपन में उंगली किसी आदमी की यदि किसी बड़े व्यक्ति की पकड़ी और किसी ने पूरा संबल दिया तो वो आदरणीय आशीष दिया है। आज बात होती है साहब, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और पूरा सदन तालियों में बता देना कि कुरुक्षेत्र 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 में खड़े हुए अर्जुन जैसे आशीष भैया, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन जैसे आशीष भैया, कान्हा की प्यारी मुरली की धुन जैसे आशीष भैया, और खून पसीने की मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से जिसने फसल उगाई है वो 1 रुपये का भाई नहीं लाखों भाई का भाई है। वो 1 रुपये का भाई नहीं लाखों भाई का भाई है, वो 1 रुपये का भाई नहीं। आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत साथ रहा मेरे को। आज देश के जब नाम चिन्ह संचालक जो कि 22 मुल्कों में कवि सम्मेलन कर चुके आदरणीय दिनेश दिग्गज जी, सबसे व्यस्ततम कवि आदरणीय कुलदीप भैया, गुरुदेव नागर जी जैसे लोग, दिनेश भारती जी जैसे लोग बैठे और विजय विचित्र यदि संचालन कर रहा है तो भैया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस बात को मैं जीवन भर मानूंगा क्योंकि बहुत कुछ मिला है। आज नाम है तो बहुत कुछ मिला है। साहब बहुत बढ़िया, मैं गेर बदलना चाहता हूं। बहुत बढ़िया दिनेश भारती जी ने आपको बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, और अब विधायक जी का उद्बोधन है। इसके बाद हम विधायक जी, सबकी इच्छा है तो मन तो रखना पड़ेगा आपको। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली विधायक जी के लिए बजाए। विद्वानों की नगरी संदलपुर में आज हमारे परम प्रिय भाई भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता जिले के मंत्री ललित गुर्जर जी के जन्म दिवस को सैनिक सम्मान और काव्यमय निशा के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से ललित भाई को बहुत शुभाशीष देता हूं कि भगवान आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ऊर्जा दे और आप निरंतर इसी तरह भारत मां की सेवा में, पार्टी की सेवा में अपने आप को संलग्न रखें। निसंदेह बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व है और पिछले कई वर्षों से हमारा साथ है। सुख में दुख में हर परिस्थिति में हमने साथ रहकर काम किया है। इसलिए अपने ऐसे मित्र को, अपने ऐसे कार्यकर्ता को मैं अपनी ओर से, समस्त क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन यशस्वी हो। और आज भाई विजय विचित्र जी के कुशल संचालन में, जो कि हमारे आंगन का ही एक नन्हा सा दीप है, जिसने अपना प्रकाश पूरे भारतवर्ष में काव्य मंचों पर प्रकट किया है, आदरणीय दिनेश दिग्गज जी, जिन्हें सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, नागर साहब, दिनेश भारती जी, भाई कुलदीप जी और हमारे स्थानीय कवि आदरणीय कैलाश भैया और बहुत सारे कवि इस मंच को, हमारी बहन भी यहाँ पर बैठी हैं, ये सब सुशोभित कर रहे हैं। निसंदेह आप लोग यहाँ और हम सब यहाँ कवि सम्मेलन सुनने के लिए ही आए हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में भी आपके बैठने के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जो लोग बाहर हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि अंदर आके बैठ जाएं, क्योंकि रचना जहां पहुंचना है वहां अगर ओस आकर गिरेगी तो रचना अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आप सब लोग भी अंदर आकर इस कवि सम्मेलन को पूरी तन्मयता के साथ सुने। मैं इस कवि सम्मेलन में बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं आप सब दर्शकों को, श्रोताओं को और कवियों का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी अतिथि आज यहाँ पर ललित भाई को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन सब की ओर से ललित भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार विधायक जी आपका।